to all part 2 students in our tutorial. बेटा जो हम स्टडी कर रहे हैं दिस वन इज़ अ चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है दिस वन इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स। हम लास्ट 2 लेक्चर्स में इसके 3 मेथड्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वन मेथड था हमारे पास जिसमें हमने मेंशन किया था हाइड्रोजिनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन हम अल्केन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे, जिसे हम दूसरी टर्म्स में रिडक्शन भी कहते हैं। मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। सेकंड वन जो हमारे पास मेथड था उसमें हमने मेंशन किया था कि अल्काइल हैलाइड से हम कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड वन जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डी कार्बोक्सिलेशन स्टडी की थी कि जो डी कार्बोक्सिलेशन की जाती है उसके 2 मेथड्स होते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी हमारे पास, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन को स्टडी किया था और उसके 2 मेथड्स से हमारे पास फर्स्ट वन मेंशन किया जा रहा था कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और दूसरा था हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडा लाइन। तो बेटा आज हम लास्ट 2 प्रिपरेशन मेथड स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एंड सेकंड वन लास्ट वन इज़ द फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है एल्डिहाइड्स के, यहाँ पे हम कौन से कंपाउंड को स्टडी करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते कौन से हैं, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जो दोनों साइड पे बॉन्ड ब्लैंक होते हैं, जिसमें यहाँ पे भी कोई एल्काइल ग्रुप आ सकता है, यहाँ पे भी कोई एल्काइल ग्रुप आ सकता है। ये जो सेंट्रल ग्रुप होता है दिस वन इज कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप। जिसमें भी जिन कंपाउंड्स में भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें हम क्या नाम देंगे, दिस ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, हम कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को स्टडी कर रहे हैं। अब दूसरी टर्म में हम मेंशन कर सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने एल्केन की प्रिपरेशन करनी है, एक्चुअली दिस वन इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का क्या मतलब है कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है कि हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, बल्कि हम मेंशन करेंगे हम एडिशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का। ठीक है जी, कुछ में या हम कह सकते हैं कि हम इसमें एटॉमिक हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पॉइंट याद रखना है वो आपने क्या याद रखना है, दीज आर द रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करेंगे बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। अब होगा क्या, बेसिकली हम कहते हैं कि हमने कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन को 2 आगे फर्दर क्लासीफाई किए हैं। एक क्लीमेंसन रिडक्शन है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन किसके लिए स्पेसिफाई है, दिस रिडक्शन इज स्पेसिफाई फॉर कीटोन्स। और इसे क्लीमेंसन रिडक्शन क्यों कहा जाता है, बिकॉज कीटोन की रिडक्शन सबसे पहले किसने स्टडी की थी, क्लीमेंसन ने की थी और उसके नेम की बेस पे हम इस रिडक्शन को क्या नाम देते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन का नाम देते हैं। सेकेंड टर्म आती है वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन और ये किसके लिए स्पेसिफाई है, दिस वन इज स्पेसिफाई फॉर द एल्डिहाइड्स। ये हमारे पास एल्डिहाइड्स के लिए स्पेसिफाई हो जाती है वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन। अब होता क्या है कि कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू द मिथाइलिन ग्रुप। इस CH2 ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है जी, कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइलिन ग्रुप में। जबकि एल्डिहाइड्स में जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू द मिथाइल। ये CH3 किसको मेंशन करता है, मिथाइल को मेंशन करता है और CH2 और साइड पे जो दोनों बॉन्ड्स ब्लैंक है ये किसको मेंशन करते हैं, मिथाइलिन को मेंशन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्लेरिफाई किया है कि कार्बोनाइल कंपाउंड से हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं अल्केन्स का। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम कौन से स्टडी कर रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में रिडक्शन किस चीज़ की होगी, कार्बोनाइल ग्रुप की होगी। अब अगर हम बात करते हैं क्लीमेंसन और वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन की, तो क्लीमेंसन रिडक्शन स्पेसिफाई है कीटोन्स के लिए और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 में। अभी मैं इसकी एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगी। और जो वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन है दिस वन इज स्पेसिफाई फॉर द एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन के जरिए मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब जस्ट सपोज हम बात कर रहे हैं कीटोन की। कीटोन हमारे पास कौन सा है, जैसे कीटोन का क्या फार्मूला था, सेंटर में आ गया हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप
और कीटोन के दोनों साइड पे क्या होता है, कोई से भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं CH3 एंड CH3। अब रिडक्शन मेथड क्या है कि हमने 4 एटॉमिक हाइड्रोजन इसमें ऐड किए। तो बेटा ज़रा आपने फोकस रखना है कि यहाँ पे पॉइंट किस तरह से है कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि 4 एटॉमिक हाइड्रोजन। अब बहुत इजी है, सिंपलेस्ट है। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन जो होगा ये कंप्लीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हो रहा है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में जिंक अमलगम हम किसे कहते हैं, जब जिंक और मरकरी का, मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जब जिंक और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ जिंक अमलगम, और साथ में हमारे पास क्या HCl मींस एल्डिहाइड की जो रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक अमलगम एंड HCl, ये एक्ट करेंगे एज अ कैटालिस्ट। अब तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे देखें 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में आपको बताऊँ पूरे मैकेनिज्म के बगैर, तो यहाँ पे क्या है कि 4 हाइड्रोजन है। अब इसमें से जो 2 हाइड्रोजन है ये किसकी प्लेस पे जाएंगे, सपोज कर लें कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। अब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होकर किसके साथ अटैच हो जाएगा, इन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। तो किस तरह से हमारे पास आएगा, अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, ये सेंटर साइड पे क्या है हमारे पास H3C, सेंटर में क्या है कार्बन, इस साइड पे भी क्या है CH3। अब अगर हम कहें कि कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, मीन ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस कार्बन के साथ क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है ये दोनों साइड पे प्लेस हो जाएंगे, मीन C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में। अब ये जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ये इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, दीज आर फॉर्म्ड अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कीटोन्स की रिडक्शन से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मिथाइलिन ग्रुप में, और मिथाइलिन ग्रुप हमारे पास क्या था, CH2। और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे CH2 है, और साइड पे जो बॉन्ड है जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था, साइड पे जो बॉन्ड है ये किसको मेंशन कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं। तो क्लीमेंसर रिडक्शन क्या है, कीटोन्स की रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक अमलगम एंड HCl, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। और किस तरह से हो रही है ये मैं अभी आपको इक्वेशन से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा रिएक्शन आ रहा है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे, और एल्डिहाइड्स में मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइल ग्रुप में। अब तरीकाकार इसका क्या है कि यहाँ पे हम कोई सा भी एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे जस्ट C डबल बॉन्ड OH, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे मैं CH3 मेंशन कर देती हूँ। ठीक है जी। अगेन इसकी रिडक्शन होगी, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि 4 एटॉमिक हाइड्रोजन है हमारे पास। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, इस पर हम इसके ऊपर एरो के ऊपर हम इसकी रिएक्शन कंडीशंस लिखेंगे, N2H4। N2H4 किसका फॉर्मूला है, दिस वन इज़ अ हाइड्राजीन, और साथ में हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्राजीन, और साथ में हमारे पास क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और जो टेम्परेचर रेंज है दिस वन इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। मीन्स एरो के ऊपर जो हम मेंशन करते हैं, दीज आर द रिएक्शन कंडीशन विच मस्ट बी कम्प्लीटेड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है जी। अब रिडक्शन किस चीज़ की हो रही है, रिडक्शन हमने मेंशन किया था कि किसकी होनी है, कार्बोनाइल ग्रुप की होनी है। तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो बेटा सेम उसी तरह की ऑक्सीजन रिमूव होगी, और अगर हम 4 हाइड्रोजन को डिवाइड करते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन रिमूव होंगे ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो फार्मूला हमारे पास किस तरह से बनेगा, HCC कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन, साथ में इसके क्या है, हाइड्रोजन। अब जो चेंजिंग आ रही है इस ऑक्सीजन के रिमूवल से, एक हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस साइड पे। अब ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, दीज आर फॉर्म्ड अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लियरली मेंशन हो रहा है हमें कि जैसे जस्ट लाइक कि ये जो ग्रुप है ये किसको मेंशन कर रहा है, CH3 मीन मिथाइल ग्रुप को। मीन्स एल्डिहाइड में वुल्फ किश्नर रिडक्शन के ज़रिए जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, मिथाइल ग्रुप में, CH3 में, और क्लीमेंसर रिडक्शन के ज़रिए जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है,
मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं और इसके दोनों साइड में हमारे पास क्या है, कीटोन्स है। तो ये तरीकाकार आ गया और ये दोनों किसको मेंशन कर रहे हैं, ये दोनों मेंशन कर रहे हैं अल्केन्स को। और बेटा ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लीमेंसन एंड वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन। तो ये मतलब मैनी टाइम्स आया हुआ है, हम एनुअल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, वैसे ही किसी भी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-फिश्नर रिडक्शन ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको इनका डिफरेंस याद होना चाहिए कि क्लीमेंसन स्पेसिफाई है कीटोन्स के लिए, वुल्फ-फिश्नर स्पेसिफाई है एल्डिहाइड्स के लिए। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं प्रिपरेशन मेथड में, दैट इज़ अ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले मैं आपको मेंशन करती जाऊँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली होता क्या है। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड किस तरह से, अल्काइल में हमारे पास क्या आ जाएगा आर ग्रुप, मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा Mg मैग्नीशियम, और हैलाइड किसको मेंशन कर रहा है, हैलोजन को। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे अगर हम आर की बात करते हैं तो आर कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। अब अल्काइल ग्रुप में हमारे पास कौन से अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, इसमें CH3 भी आ सकता है, इसमें C2H5 भी आ सकता है, इसमें C3H7, मीन कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम हैलोजेंस की बात करते हैं, एक्स की बात करते हैं, तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हैलोजेंस आ सकता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हम आगे जाके एक प्रॉपर डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके हम कैसे अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन। बहुत इजी एग्जांपल है इसकी, जैसे कि मैं यहाँ पे भी एग्जांपल मेंशन करती हूँ इसकी। हम यहाँ पे RMgX हमने किसको मेंशन किया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम अल्काइल ग्रुप की जगह क्या ले लेते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस वन इज एग्जांपल ऑफ अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और रिएक्शन किसके साथ करवाना है, वाटर के साथ। तो बेटा ज़रा आपने यहाँ पे गौर रखना है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है तो इस पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन जो है मेटल से, आल्दो यहाँ पे बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट रखें कि कार्बन पे नॉर्मली क्या होता है, कार्बन इज़ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी एबिलिटी होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या 4 है। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करती हूँ कि कार्बन और मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, ठीक है। कार्बन भी हमारे पास एक दरमियानी स्टेट रखता है, लेकिन कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी है, लेकिन मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी कार्बन से कहीं ज़्यादा है। दैट्स वाई डोमिनेट कौन है, मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करेगा और इसके कंपैरिजन में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करेगा। तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसी तरह अगर हम वाटर के केस में देखते हैं तो हाइड्रोजन इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव केस है। अब तरीकाकार क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे असल में ये होता है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये मिथाइल ग्रुप पे शिफ्ट होता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव जो है वाटर के पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब गौर करना है आपने, इस नेगेटिव ने वाटर के पॉजिटिव पे अटैक किया। जब पॉजिटिव पे अटैक किया तो कन्वर्जन किस में हो रही है, H3C और हाइड्रोजन मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH4 में। कार्बन ने अपनी 4 बैलेंसेस पूरी कर ली। अब पीछे हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन कौन सा है, MgBr, और इस साइड पे क्या है, OH नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ये जो Mg एक साइड पे इसके क्या है, Br, और इस पॉजिटिव पोर्शन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH। ठीक है, मैग्नीशियम मतलब ये जो ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड है ये बन जाएगा और ये किसको मेंशन करेगा, दिस वन मेंशनिंग अल्केन। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो वाटर के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी ग्रुप्स, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये आपस में अटैच होकर सेपरेट कंपाउंड बना देते हैं। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर। अब इसकी अगर एक और एग्जांपल हम मेंशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बुक्स, हम मिथाइल की जगह पे इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किस तरह से कि यहाँ पे हमने मेंशन किया HTC
CH2, ये आ गया C2H5 इथाइल ग्रुप आ गया। साथ में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम बोरोमाइड प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ। इनके ऊपर हम इनके चार्जेस मेंशन कर देते हैं। ये आ गया पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम आ गया पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड OH पार्शियल नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है, जस्ट लाइक कि ये जो नेगेटिव है ये वाटर के पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो यहाँ वाला ये सारे का सारा नेगेटिव पोर्शन और वाटर का ये हाइड्रोजन, ये मिलके किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, HCC, और CH2 इस हाइड्रोजन से मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये इथेन का फार्मूला है। ये हमारे पास कौन सा था, ये मीथेन का फार्मूला था, मीथेन इज एल्केन, और ये किसका फार्मूला है हमारे पास, इथेन का। अब पीछे रिमेनिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, अगर हम रिमेनिंग देखते हैं, मैग्नीशियम बोरोमाइड और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, MgBr, और यहाँ पे क्या है, OH। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके हम अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं, और यहाँ पे आज के लेक्चर में हमारे पास अल्केन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिएक्शन मेथड देखेंगे कि अल्केन्स जो होते हैं वो किन किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने 5 टोटल प्रिपरेशन मेथड्स को देखा। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में रिपीट किया था कि हमारे पास फर्स्ट 3 कौन से रिएक्शन मेथड थे, सेकंड वन जो हमने फोर्थ पढ़ा है कार्बोनाइल कंपाउंड वो हमने आज के लेक्चर में देखा, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो आपके पास 5 प्रिपरेशन मेथड है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, एंड आई होप बेटा आपको ये सारे रिएक्शन क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर इसके अलावा आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। ओके बेटा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिविटीज़ देखेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।